मित्रों, राधे राधे बोल दो। आज कल का स्लो कैसा लगा? आज तो कुछ करने वाले तो नहीं है, लेकिन आज संडे है ना, तो सोच रहा था कि चलो अपनी मन की बात जो है आप लोगों के साथ बोलता हूँ। जैसे जितना भी मेरे को भागवत गीता से कुछ ऐसी बहुत थोड़ा बहुत सद्बुद्धि मिली है, मतलब जो भी समझ लो, दिमाग जो भी आप लोगों को भी जो अगर समझ में आया हो, तो वैसे ही आज मन की बात थोड़ा बहुत करते हैं, ज़्यादा नहीं। एक टॉपिक लेते हैं। वो एक टॉपिक हम अपने परिवार पर ही लेते हैं, ठीक है। परिवार हमारा है, हम उनसे अलग हो जाते हैं। ये तो है ना कि आजकल आजकल क्या, पहले से भी होता था कि लोग परिवार में अलग हो जाते थे, झगड़ा मार पीट सब। जैसे जैसे सबका कंडीशन जैसा था वैसे हिसाब से वो सब झगड़ा करते थे। वो क्या बोलते हैं, एक होता है कि ये पैसे के लिए होता है, ज़मीन के लिए होता है, ये तो कंपलसरी है। अभी भी, पहले तो होता था लेकिन अभी भी बहुत हो गया है। छोटे मोटे के लिए, बातों के लिए कुछ करना नहीं है, क्या करना है, बस झगड़ा कर लेते हैं। बस हमारा हक, भगवान कृष्ण भगवान ने बोले थे अपने हक के लिए तो लड़ो, ठीक है, लड़ना ठीक है, लेकिन जो आगे वाला व्यक्ति है वो क्या कह रहा है, उसका क्या हक है, उसको भी हक दो। ये ना कि केवल अपना ही हक अपने पास रखो। ऐसा समझ रहे हो कि तुम जो बोल रहे हो कि सारा मेरा है, ये बात कभी नहीं है कि तुम्हारा है। क्योंकि तुम्हारा भाई, अगर ज़्यादातर भाई भाई में ही होता है कि हाँ ये चल मेरा है, ये तुम्हारा है, इतना है, इतना है, छोटा कम, तुम ज़्यादा ले लिए, कोई कम ले लिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका तो विनाशी, यानी कि मतलब उसका कुछ होने वाला नहीं है। आगे चल के वो बहुत कठिन जीवन जीने वाला है मेरे हिसाब से। भगवान के हिसाब से तो बहुत है उसका बुरा। वैसे आप लोगों से यही मैं बोलना चाहता था कि जितने भी हैं ये सब मोह माया के चक्कर में पड़ रहे हो कि हाँ ये मेरा है, मेरा बेटा ये करेगा, मेरे बेटे के लिए ये, तुम्हारे मरने के बाद वो पूछने तक भी नहीं आएगा कि चल मेरे दादा ये दिए वो दिए। याद रहेगा कि नहीं रहेगा वो भी बहुत दूर की बात है। जिसके लिए तुम मर रहे हो वो तुम्हारा खुद नहीं हो सकता, तो दूसरे के क्या हो सकता है? अपना कुछ नहीं हो, अपना नहीं हो सकता तो दूसरा कोई कैसे हो सकता है? इसी बात पे आप लोग सोचो और समझो, और जितना भी ना हो सके झगड़े को, जैसे कि हो गया ना कुछ झगड़ा, उसको टालने की सोचो, ये ना कि झगड़ा करने की, कि हम थोड़ी थोड़ी बातों के लिए झगड़ा करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसे नहीं चल सकता। देखो करके क्या करोगे, सिंपल सी बात है कि तुम्हारा हित होगा, उसका हित होगा, अहित के अलावा कुछ होगा ही नहीं। हित तो छोड़ दो, फ़ायदा तो होगा नहीं किसी, सबका। अगर मैं कमज़ोर हूँ तो मेरा घाटा होगा, कुछ ना कुछ। जो बड़ी, जब क्या बोलते हैं, जो हमसे पावरफुल है उसका भी कुछ ना कुछ क्षति होगा ही होगा। लेकिन ये बात समझना चाहिए हमें, केवल हमें समझने से ही, दूसरे वाला जो सामने वाला व्यक्ति उसको भी और आपको भी। अगर मिलकर नहीं चलोगे ना तो कभी नहीं हो सकता कि ये क्या बोलते हैं, आपके परिवार कभी भी खुशी नहीं रह सकती। मैं ये सब देख लिया, क्योंकि जब तक से हम मिल कर ना रहे, तब क्या बोलते हैं, अपने भाई भाई से ना मिल कर रहें, तो अगर तुम एक छोटी सी उदाहरण ले लो, अगर 10 बीघा आपकी ज़मीन है, 10 बीघा में आपको 7 बीघा, 6 बीघा, आप 8 बीघा मान लो बोल रहे हो कि मेरे को चाहिए, उस छोटे वाले को दे दिए 4 बीघा, ठीक है, वो तो दे दिए, वो तो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है जैसे भी कर रहा है। लेकिन आप भी कर रहे हो ना, जो उसके साथ गलत किए हो वो तो आप पे आएगा ही। लेकिन ये इतना सीख लेना कि तुम कभी भी उससे ज़्यादा खुशी नहीं रह सकते। ये एक विधि का विधान है, आप देख लेना। वैसे मैं तो देख लिया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे कैसे ज्ञात होगा। और जो भागवत गीता में पढ़े ना थोड़ा बहुत, उससे भी मेरे को दिमाग में वो आइडिया आया और मुझे समझ में आई। और तो प्रभु आगे सिखाते रहेंगे। और जैसे हो आप, आज मन की बात जो है ना, मैंने थोड़ा बहुत डाला है आपके लिए कि संडे को चलो मन की बात आज कर लेते हैं।
भागवत गीता जितना पढ़े, और जो भी है वो भी एक टॉपिक है। क्या हमारे परिवार में लड़ाइयाँ झगड़ा हो क्यों रहा है? एक छोटी सी गलती होती है, छोटी सी वो गलती, जैसे हम छोटे बच्चे थे ना कि मम्मी पापा मार कर हमके गलती सुधारने के लिए बोलते हैं कि ये गलती ना ऐसे कर, वो गलती करते हैं। बड़े होने के बाद वो छोटी सी गलती एक होती है, अब वो एक छोटी सी गलती पता नहीं क्या होती है। हम सबका गलतियाँ अलग अलग होती है, सब करने की गलतियाँ अलग होती है। तो गलती छोटी सी है, उसको छोटी से बड़ा ना करो, नहीं बड़ा होगा तो भाई हानि ही होगी, सबकी हानि होगी, किसी एक का हानि तो होगा नहीं। तो राधे राधे बोलते रहो, और अपने आप को और अपने इंद्रिया को कंट्रोल में करो, जो कि हर इंसान नहीं कर सकता, लेकिन करना सीखो और करो। मैं भी अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ कि जैसे गुस्सा आता है कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन गुस्सा को कंट्रोल करते रहो। अब हद से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन हद को भी पार कर दो, कंट्रोल कर लो, जैसे भी हो। लेकिन हाँ, गलत आपके साथ हो रहा है तो उस वक्त आप सही हो, आप लड़ो, ठीक है। राधे राधे बोल दो। चलो आज श्लोक नहीं पढ़े, लेकिन कल पढ़ेंगे। आज तो मन की बात थोड़ी बहुत हो गई, और देखते हैं कुछ हमें समझ में आएगा। अगर कुछ हमसे गलतियाँ हो गई तो आप लोगों को कुछ अलग है मन की बात, इस परिवार को लेकर पूछ सकते हो, या हमें बता सकते हो कमेंट में। ओके, तो क्या बोलें? राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। बोलो राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री राम बोल दो प्रेम से।